नमस्कार। सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, सुबह से व्यस्त होने के कारण, 2 दिन से शादियों में व्यस्त होने के कारण मैं आपकी जो मेन जो खबर थी सुबह की, सुबह निकाल दो तो ली थी मैंने, लेकिन दे नहीं पाया था। लेकिन 134 से जो कोर्ट की अपडेट थी वो मैंने टाइम निकाल के दोपहर को वीडियो बनाई थी और उसको मैंने अब अपडेट शाम को कर दिया था। साथियों, एक बहुत बढ़िया खबर आई थी, ये कि जो संघर्ष करते हैं उनको उसका फल भी मिलता है। क्या हुआ था कि जो ये मेरा बेटा बोल रहा है, रेवाड़ी से जो पेरेंट थे, वहाँ से क्या हुआ था कि जो वहाँ का DW था, उसने जो उनकी सूचनाएं थी, यानी कि जो नोटिस का काम चंडीगढ़ भेजा जाना था, उसकी जो रिपोर्ट भेजी नहीं थी अभी तक चंडीगढ़। जिसके कारण जब माता पिता को इसका पता लगा तो DO ने उनको डांटा भी होगा और आनाकानी भी की होगी। 10 फरवरी को ये डेट भेजेगी, 10 फरवरी को ये डाक भेजेगी। लेकिन जब मामला उठा DC कार्यालय में, उन्होंने शिकायत की पेरेंट्स ने और काफ़ी हल्ला किया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो है DO ने वहाँ से DO ने फिर माता पिता कहा ये कि किसी के बहकावे में आ गया ये। लेकिन जब मैंने डाक जो है उसमें कोई गलती नहीं की। जब पेरेंट्स को इस बात का पता चला वो और रुष्ट हुए इस बात से, और उन्होंने क्या किया कि RTI से सारी सूचना मांगी। ऐसा ही सिरसा से मेरे एक साथी हैं, शर्मा जी, जो पेरेंट्स हैं, मैं पहले गलती से पहले उनका नाम जो है वहाँ से बता दिया था उनको। सिरसा से उन्होंने भी RTI के माध्यम से सारी सूचनाएं इकट्ठी की हुई हैं। मैंने पहले भी बताया था, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है भी। किस स्कूल में कितने एडमिशन हो गए हैं, किस स्कूल ने कितने कितने बच्चों का टोटल नाम आया था। BO कार्यालय से आप जब मर्जी ये सूचना ले सकते हो भी कितने बच्चों का टोटल नाम आया था, कितने बच्चों को एडमिशन मिल चुके हैं, कितने बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, किन बच्चों का रिजेक्ट किया गया है और किस बेस पे किया गया। ये भी सूचना आप उस स्कूल से भी BO कार्यालय से मांग सकते हो। जब BO कार्यालय अगर किसी का गलत रिजेक्ट हुआ है तो वो अपने आप फंसेगा स्कूल, अगर स्कूल ने रिजेक्ट जानबूझकर किया होगा। आपकी इनकम अगर कम है तो आप वो अपने आप RTI की सूचना जो है आपके पास प्रूफ आ जाएगा भाई इनके एडमिशन हो गए हैं, एडमिशन नहीं हुए हैं। तो साथियों, RTI हमारे पास एक बहुत बढ़िया हथियार है। क्या खबर है ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार। रेवाड़ी में नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अभिभावकों ने सोमवार को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करके सूचना विभाग से कई बिंदुओं में पूर्ण कार्रवाई की जानकारी मांगी है। शहर के निवासी कैलाश की ओर से दायर RTI आवेदन में कहा गया कि निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग पंचकुला ने सभी जिलों को के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया, उसकी प्रमाणित प्रति उन्हें दी जाए। इस आवेदन से संबंधित पत्र के क्रमांक की तिथि भी दर्ज है। आवेदन के दूसरे बिंदु में उपरोक्त के अनुसार सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट 19 जनवरी तक वापस निदेशालय भेजनी थी। जिला मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से पत्र पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से कब कब क्या क्या कार्रवाई की इसकी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी दी जाए। तीसरे बिंदु में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट 19 जनवरी तक वापस निदेशालय को भेजना था। इससे संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी की ओर से निदेशालय को रिपोर्ट कब भेजेगी, उस रिपोर्ट की दिनांक सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। अब क्या कहता है स्कूल। अभिभावक प्रताप सिंह और कैलाश ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के बयान का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने अभिभावकों पर साजिश करने की बात कही। अभिभावकों का कहना है कि नियम 134 के तहत दाखिलों को लेकर बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में सिर्फ दिनांक एक दिन पीछे 10 फरवरी लिखा गया है। यह टंकन की त्रुटि है, यानी कि 10 फरवरी देनी 19 जनवरी को डाक थी, अब 10 फरवरी तक डाक ही नहीं गई और टंकन की गलती बताकर अपना पेंडा छुड़ाना चाह रहे। तो साथियों, ये भी आपके हाथ में हथियार है। एक खबर जो सुबह मैंने देखी सभी अखबारों में, वो आई थी पानीपत के। ये पेरेंट्स खड़े हैं दूसरी लिस्ट वाले, परेशान पेरेंट्स पहली लिस्ट वालों की तरह ही, और इनके एडमिशन भी नहीं किए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना भी, जब सरकार जो चाहती थी उसमें सफल हो रही है। सरकार चाहती नहीं थी कि आपके एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में हो, इसीलिए स्कूलों की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो एडमिशन ना करें। लेकिन जब पहले वाली लिस्ट वालों ने एडमिशन, अब दूसरी लिस्ट तो एडमिशन उन स्कूलों में किया गया है जहाँ पहले 134 के बच्चों के एडमिशन हुए हैं फर्स्ट लिस्ट में। फिर भी क्या हो रहा है देखते हैं कंडीशन पानीपत की। नियम 134 के तहत पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूलों में दाखिला दिलाने को लेकर दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया में एक बार फिर पेंच फंसता नजर आ रहा है। कुछ निजी स्कूल बच्चों के नियम 134 के तहत दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहीं पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने में खंड शिक्षा अधिकारी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इनको तो बस की बात ही नहीं है। अब अभिभावकों के समक्ष मुश्किल खड़ी हो गई है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पात्र विद्यार्थियों का अलॉट स्कूल में दाखिला हो पाएगा या नहीं। बता दें, बच्चों का नियम 134 के तहत दाखिला देने की मांग को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को अभिभावक एकत्रित होकर शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पहुंचे थे। विधायक के ना मिलने पर अभिभावकों ने उनके संबंधित ज्ञापन विधायक के कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं को सौंपा था। तो विधायक ही नहीं था तो क्या,
क्या कह रहे हैं वहाँ के ब्रिजमन गोयल जी, नियम 134 के सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलाया जाएगा। कुछ स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला देने में आनाकानी करे, उन स्कूलों में नोटिस भेजकर पात्र विद्यार्थियों को दाखिला सुनिश्चित करवाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो मैंने बताई दी आपको, कई दिन से आप देख ही रहे हो, 2 महीने में, कि हमारे जो विभाग है वो कैसी कार्रवाई करता है। तो साथियों, इसके अलावा कुछ लास्ट डेट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो 18 फरवरी है। अभी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये अभी पक्का पता नहीं है। दूसरा, एसएलसी के लिए मैंने मना भी किया था, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने स्कूल की बातों में आकर सुना कि एसएलसी निकाल ली। एक पेरेंट्स है मेरे साथ जुड़े हुए, एसएलसी निकलवा ली बेचारा उन्होंने। एडमिशन स्कूल ने कहा होगा कर देंगे, जब एडमिशन देने स्कूल गए स्कूल ने मना कर दिया, तो अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो साथियों, फर्स्ट लिस्ट वालों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, उनके नंबर आप जो है भी मेरे, अगर कोई पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर लिखा करो कि हमारे ये एसोसिएशन है और ये ग्रुप है, ताकि जो पेरेंट्स सेकंड लिस्ट के हैं वो भी आपके साथ जुड़ सकें। अगर आपने पूरे हरियाणा का एक टेलीग्राम ग्रुप कोई बना सकता है तो वो बना सकता है, तो बना लें प्लीज़, उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि केस अभी ये चलेगा 10-15 दिन, तो मान के चलो क्या निचोड़ आता है क्या नहीं कोर्ट बताएगी। क्योंकि जो पेरेंट्स गए हैं, आप सोनीपत से भी आज लिखा था मैंने देखा है मेरे को बस, कि सोनीपत से भी केस हुए हैं। जो केस ये हो रहे हैं और एसएलसी के बेस पे हो रहे हैं, सुनवाई तो इनकी पक्का होगी। और अगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया, कोर्ट को समझ आया, कोई जज अच्छा बैठा हुआ वहाँ, तो अगर हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने देखा और देखा भी बहुत बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो शायद आपकी बात को सुना भी जाए और आपकी सुनवाई भी हो, शायद अगले महीने तक एडमिशन भी हो जाए। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरी या क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।